सोचो, अगर आज रात अमेरिका ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि वो ईरान इजराइल वॉर में डायरेक्टली एंटर कर रहा है, तो कल सुबह दुनिया का एटमॉस्फेयर टोटली चेंज हो जाएगा। सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस ही नहीं, बल्कि ऑयल प्राइसेस, स्टॉक मार्केट और आपकी डेली लाइफ तक इम्पैक्ट हो सकता है। अभी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन पहले से ही हाई लेवल पर चल रही है। मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स सब एक्टिव हैं। अमेरिका ओपनली इजराइल का स्ट्रॉन्ग एलाय है। वेपन सपोर्ट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री प्रेजेंस सब इन्वॉल्व है। लेकिन डायरेक्ट वॉर ज्वाइन करना एक नेक्स्ट लेवल मूव होगा। इसका मतलब होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च, सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट और मिडिल ईस्ट में फुल स्केल एस्केलेशन का सीरियस रिस्क। यहां एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी है। जब अमेरिका इलेक्शन फेज के आसपास होता है, तब कोई भी बड़ा मिलिट्री डिसीजन पॉलिटिकल प्रेशर से अलग नहीं होता। पब्लिक एक और लॉन्ग वॉर नहीं चाहती, लेकिन अगर इजराइल को मेजर थ्रेट फील होता है या ईरान सीधे यूएस बेसेस या फोर्सेस को टारगेट करता है, तो फिर अमेरिका के पास रिएक्ट करने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे। और सबसे डेंजरस फैक्टर, ऑयल। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल रूट्स में से एक है। अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। फ्यूल प्राइसेस शूट अप, इन्फ्लेशन हाई और मार्केट्स पैनिक मोड में चले जाते हैं। वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होता, इकोनॉमी भी एक बैटलफील्ड बन जाती है। फिलहाल लग रहा है कि यूएस स्ट्रैटेजी सिंपल है, स्ट्रॉन्ग डिटरेंस, डिप्लोमैटिक प्रेशर, लेकिन डायरेक्ट एंट्री से बचना। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन भी डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकती है और फिर पूरा सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अब आप बताइए, क्या अमेरिका ऑफिशियली वॉर ज्वाइन करेगा या सिर्फ शैडो सपोर्ट तक लिमिटेड रहेगा? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर आप ग्लोबल पावर शिफ्ट्स और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स को सिंपल और क्लियर वे में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला एरा उन्हीं का होगा जो प्रिपेयर्ड होंगे।